बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल पेज पे वर्क करेंगे। तो अब इसमें हमने डिटेल का पेज बनाना है और मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वेबसाइट पड़ी है। तो हम एक लिंक बनाएंगे पिक्चर के ऊपर, जैसा कि ये वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर एक लिंक बनाएंगे, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा ये एक नए पेज में इसे ले जाएगा। तो इस लिंक को बनाने के लिए हम यहाँ पे पिक्चर पे जाते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है। इससे पहले हम एक एंकर का टैग ले लेंगे और लास्ट में इस टैग को बंद कर देंगे। और इसमें जो href है, यहाँ पे हम लिंक देंगे डिटेल डॉट php और कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। अब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं रिफ़्रेश करने के बाद। तो ये देखें, अब हमारे पास हैंड का टूल आ गया, यानी कि ये लिंक भी आ गया। ये आपको नीचे लिंक भी नज़र आ रहा है। तो अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमें डिटेल डॉट php के पेज पे ले गया है। ये पेज अभी फाउंड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी पेज हमने जनरेट ही नहीं किया। तो अब हम ये एक पेज जनरेट करते हैं, कंट्रोल N न्यू फाइल लेते हैं और इसे हम सेव कर देंगे डिटेल डॉट php के नाम से। तो अब इसकी जो है ना, हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना था कि हमने नेक्स्ट पेज में कौन कौन सी चीज़ें पीछे वाले पेज की कॉपी करनी है। नेक्स्ट पेज में हमें नेविगेशन बार भी चाहिए और ये हेडर भी चाहिए। बॉडी का पोर्शन हम खुद डिज़ाइन करेंगे उसमें, और उसमें नेविगेशन बार भी चाहिए। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें यहाँ से कॉपी करके लेके जाना होंगी वहाँ पे। उसके लिए मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपके काम आए। यहाँ पे हम जितने भी हमारे पास पोर्शन है इन्हें एक एक अलग-अलग फाइल में रख देंगे। सबसे पहले हम नेविगेशन बार को रखते हैं। हम इसे यहाँ से नेविगेशन बार को कट करेंगे, कंट्रोल X से कट करेंगे और कंट्रोल N से हम न्यू पेज में इसे पेस्ट कर देंगे और इसे हम सेव करेंगे इंक्लूड वाले हमारे फोल्डर में nav.php के नाम से और सेव कर देंगे। अब ये जो फाइल है nav.php हमारे पास सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे हम php के कोड की मदद से इसे इंक्लूड करवा देंगे। अभी मैं ब्राउज़र में आपको चेक कराता हूँ रिफ्रेश करके। ये सेव किया। अब हम चेक करते हैं। ये देखें, हमारे पास नेविगेशन बार आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने वहाँ से उसे कट कर लिया। अब इसे हम इंक्लूड करवाते हैं। पहले php का कोड लेंगे, यहाँ पे इंक्लूड डबल इन्वर्टेड कॉमा इंक्लूड का फोल्डर है हमारे पास और उसके अंदर nav.php के नाम की फाइल है और लास्ट में हम php का टैग बंद कर देंगे और कंट्रोल S करेंगे। अब हम ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास नेविगेशन बार वापस आती है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास नेव बार वापस आ गई है। इसका मकसद ये है कि एक तो हमारे पास कोड जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता और समझने में इजी होती है, और अगर हमें कभी भी चेंजिंग करनी हो तो हम ये नेविगेशन बार में कोई भी चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ भी हमने ये इसे कॉपी किया होगा हर जगह ये चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इसे अलग फोल्डर में इस तरह इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो हमें अगर एक भी लिंक चेंज करना हुआ तो हमें जहाँ जहाँ भी कॉपी की होगी सब जगह जाके उसका लिंक चेंज करना होगा। इसलिए हम इसको इसी तरह से करेंगे। हम बॉडी के पोर्शन को भी इसी तरह करेंगे। ये अब मैं हेडर की जो फाइल है इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और कंट्रोल N
यहाँ पे पेस्ट किया और इसे भी इंक्लूड के फोल्डर में जाके header.php ये मैंने सेव कर दिया फाइल। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा php इंक्लूड डबल इन्वर्टेड कॉमा इंक्लूड का फोल्डर है हमारे पास, उसमें हमारे पास header.php की फाइल है और लास्ट में ये टैग हम बंद कर देंगे। अब हम इसका रिजल्ट ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स, रिफ़्रेश होने के बाद भी ये हेडर हमारे पास उसी तरह अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हेडर इंक्लूड हो चुका है। तो अब हमारे पास ये बॉडी का पोर्शन है, इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और एक न्यू फाइल में जाके पेस्ट करने के बाद इसे हम उस फाइल को इंक्लूड के फोल्डर में सेव कर देंगे body.php। ये सेव कर दिया और इसे भी हम इंडेक्स वाली फाइल में इंक्लूड करवा देंगे। हम यही वाला कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम जस्ट बॉडी कर देंगे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं हम, ये देखें हमारे पास बॉडी का पोर्शन अभी भी स्टिल वहीं पे है। तो लास्ट में हमारे पास फुटर आ गया, तो फुटर को भी बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ से कट करेंगे और इसे एक न्यू फाइल बना के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे भी सेव करेंगे इंक्लूड वाले फोल्डर में। यहाँ पे इसे हम नाम रख देते हैं footer.php और सेव कर देंगे। अब इसे इंडेक्स वाली फाइल में बिल्कुल उसी तरह ही इंक्लूड करवा देंगे। यहाँ पे बॉडी की जगह हम लिख देंगे footer.php और यहाँ पे ये रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आ गया सेम टू सेम। तो अब हमने काम करना है अपने डिटेल वाले पेज पे। तो हमने डिटेल वाले पेज को ऑलरेडी लिंक दे दिया है। तो हम अपनी फाइल में जाएंगे और यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। नेव बार भी हमें अभी नहीं चाहिए। ये डिटेल पेज पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा ऑल टू ऑल इंडेक्स वाली फाइल हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे डिटेल वाले पेज में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए, हमें बॉडी का पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम इसे रिमूव कर देंगे कंट्रोल एच से। सेव करने के बाद तो रिफ्रेश करके देखते हैं। अब हमने सबसे पहले करना ये है कि हमने एक गेट की आईडी बनानी है। गेट की आईडी बनाने के लिए हम सबलाइन टेक्स्ट में चलते हैं और हम अपने बॉडी के पोर्शन में चलते हैं। यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है इमेज को, ये आप देखें डिटेल.php का। गेट की आईडी हमने इसलिए बनानी है कि जब भी हम, ये मैं आपको इंडेक्स वाली फाइल पे लेके जाता हूँ, जब भी हम यहाँ पे या किसी एक पिक्चर पे क्लिक करें तो उसी पोस्ट को वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। अगर हम यहाँ पे आईडी नहीं बनाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सारी पिक्चर्स ही हमारी डाटाबेस से वो फैच करवा के शो करवा देगा। हमने जस्ट वो पिक्चर शो करवानी है जो जस्ट इस पोस्ट के साथ हमने 2 एक्स्ट्रा पिक्चर अपलोड की थी। तो गेट की आईडी कैसे बनाते हैं और वो कैसे शो होती है, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ आईडी का ही इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम PHP का टैग लेंगे और यहाँ पे हम इको करवाएंगे आईडी को। वो कौन सी आईडी है ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये है आईडी, ये हमने आईडी हाउस आईडी हमने एक टेबल लिया था हाउस के नाम का, उसमें हमने एक कॉलम लिया था हाउस आईडी। तो जो भी उसमें आईडी सेव है वो इस आईडी में
फैच होके इस आईडी में सेव हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इस वाली आईडी में सेव करवाएंगे, और तो इसे यहाँ पे इको करवा देंगे आईडी, यहाँ पे सेमीकोलन, और ये PHP का टैग बंद हो गया। और अब जो ये है हमारी जो आईडी है इसका हमने ये गेट बना लिया है। तो ये मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखाता हूँ कि ये गेट कैसे बनता है। ये आप किसी पे भी हमें क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक ID = 90 नज़र आ रहा है। ये हमारे पास आईडी बन गई इसकी। अब ये चेंज होती रहेगी। मैं नेक्स्ट आपको किसी और की दिखाता हूँ। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देखें इसकी आईडी हमारे पास जो आ रही है वो 18 आ रही है। तो इस तरह ये आईडी बनती है। और अगर हम वहाँ से ये आईडी वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं, ये मैं अभी आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी आईडी शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें आईडी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने गेट यहाँ पे बनाना है। ये मैं इसे रिस्टोर कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास आईडी बन चुकी है। तो अब हम इस पर वर्किंग करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी आईडी 17 है। तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब ये हम फुटर से ऊपर इस पर वर्किंग करेंगे। इस पर वर्किंग करने के लिए हमने जाना है अपने डिटेल वाले पेज में, और इसका बॉडी पोर्शन हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। इस पोर्शन में हम अपनी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं और उसे हम क्लास दे देते हैं कंटेनर की। और उसके बाद हम एक रो लेते हैं। क्लास हमने रो की ले ली है एक, और उसके बाद हम डिव लेते हैं और उसे हम क्लास देंगे कॉलम की। और यहाँ पे हम कॉल 8 लेंगे एक, और सेकंड नंबर पे हम एक और कॉलम लेंगे, वो होगा हमारे पास कॉलम 4 का। इस तरह हम 2 कॉलम ले लेंगे। ये हम ब्राउज़र में देखते हैं इसे। तो अभी क्योंकि हमने इसमें कुछ भी राइट नहीं किया, कोई स्टाइलिंग नहीं की, इसलिए हमें ये बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहा है। जो फर्स्ट वाला ये हमारा कॉल 8 है, इसमें हम अपनी वो तीनों जो पिक्चर्स हैं वो शो करवाएंगे। यहाँ पे हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई एक अभी पिक्चर में आपको शो करवा के दिखाता हूँ 1.jpg, और इसकी हम क्लास कर देते हैं img fluid। अब इसे देखते हैं हम। तो ये देखें व्यूअर्स हमारे पास पिक्चर शो हो गई है, और राइट साइड पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, एक बॉर्डर। टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक या ग्रे कर लेते हैं। तो अब इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर, ये हमारा जो पोर्शन है वो क्रिएट हो चुका है। मज़ीद जो इसकी स्टाइलिंग है वो हम ये जो कंटेनर की हमारी क्लास है, हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे करेंगे स्टाइल, और इसे हम मार्जिन दे देते हैं टॉप और बॉटम पे। मार्जिन टॉप हम इसे देंगे 50 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम इसे देंगे हम वो भी 50 पिक्सल का ही। अब इसे देखते हैं
ब्राउज़र में जाके। तो ये देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास डिटेल पेज की यहाँ पे जो सिनेरियो है वो नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 3 पिक्चर्स हैं वो 3 पिक्चर्स यहाँ पे लेके आनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हम इमेज वाली जगह पे हम एक स्लाइडर यूज़ कर लेते हैं। तो स्लाइडर हमें कहाँ से मिलेगा, हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइडर। तो ये नीचे आपको स्लाइडर नज़र आ रहे हैं, तो हम ये वाला स्लाइडर कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, अभी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं शो हो रही, तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। IMG के फोल्डर में हमारे पास काफ़ी पिक्चर्स पड़ी हैं, तो हम वही अभी शो करवाएंगे। जी व्यूअर्स, अब सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ये देखें हमारी पिक्चर्स स्लाइड कर रही हैं। और अब हम राइट साइड पे जो है हमारे पास एक कॉलम है, इसे भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें शो करवानी हैं। उसके बाद हम PHP का कोड लिखेंगे। तो ये जो राइट साइड पे हमारे पास है ये कॉल 4 की जो डिव है, जी व्यूअर, इसमें चीज़ें हमने 3 शो करवानी है। इसके लिए हम एक मेन डिव ले लेते हैं सबसे पहले और उसे हम एक क्लास कंटेनर दे देते हैं ताकि वो भी एक कंटेनर में ही रहे। कंटेनर फ्लूइड दे देते हैं और इसके अंदर हम डिव लेके इसे क्लास रो दे देते हैं और एक और डिव लेंगे और उसे क्लास कॉल 4 दे देंगे। तो इसके अंदर अब हम अपनी हेडिंग शो करवाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग 5 ले लेते हैं, इसके अंदर हम होम टाइप शो करवा देते हैं और सेकंड में हम करवा देते हैं P टैग के अंदर इसका हम टाइटल शो करवा देते हैं। जो भी यहाँ पे टाइटल हम पोस्ट में लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कंट्रोल S करते हैं। अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की, इसकी हम स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे अपनी तरफ से एक क्लास दे देते हैं main2 के नाम से और इसे स्टाइल शीट में जाके हम यहाँ पे लास्ट में स्टाइल करेंगे। main2 को हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल। अब हम इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास एक होम टाइप शो हो रही है। होम टाइप यहाँ पे हम जो भी टाइटल डायनामिकली जब हम PHP का कोड लिखेंगे जो भी पोस्ट में टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब जो सेकंड नंबर पे हमने मज़ीद स्टाइलिंग इसके ऊपर और नीचे हम बॉर्डर लगा लेते हैं। हम डिटेल वाले पेज में ही जाएंगे और यहाँ पे हम ये जो कॉल 4 है ना, क्योंकि ये इसी के अंदर होम टाइप और टाइटल है, हम इसको एक अपनी तरफ से क्लास दे देते हैं sub1 की। तो अब इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं style.css में जाके, क्योंकि इसमें भी हमने style.css को लिंक करवाया हुआ है, तो इसलिए ये हमारी स्टाइलिंग हो जाएगी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो बॉर्डर देंगे। बॉर्डर हम दे देते हैं इधर बॉटम। बॉर्डर बॉटम आएगा 1 पिक्सल का, हम लगाएंगे सॉलिड ग्रीन। और इसी तरह हमारे पास आएगा बॉर्डर टॉप, ये भी हम 1 पिक्सल का सॉलिड ग्रीन ही देंगे।
और इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं। और लास्ट में हम इसे पैडिंग भी दे लेते हैं, क्योंकि पैडिंग का भी ऊपर से मसला आना है इसमें। सेव करेंगे। अब हम ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं इसका स्टाइल। तो ये देखें, काफ़ी अच्छे स्टाइल में हमें ये नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चीज़ें लेंगे। तो दूसरे वाली जो हम चीज़ें हैं वो हम मज़ीद इसमें ऐड करते हैं, वो हम डिटेल वाले पेज में जाएंगे और यहाँ से हम ये अपना कॉलम वाला जो पोर्शन है जस्ट इसे कॉपी करेंगे और इसी रो के अंदर हम इसे 2 दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डेट शो करवा देते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी और इधर हम प्राइस शो करवा देते हैं। और यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखें, ये तीनों हमारे पास शो हो रही हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो इसमें कोई मसला है, हम देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो कंटेनर है इसके स्पेलिंग मिसिंग है, इसमें ए जो है वो मिसिंग है। इसे हम सेव करते हैं और अब हम ब्राउज़र में इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छी दिखने लग गई हैं हमें। अब इसके नीचे हम एड्रेस भी शो करवाएंगे और जो मोर इन्फो जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो भी यहाँ पे हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसी कंटेनर फ्लूइड के अंदर, इसी रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और डिव ले लेंगे और उस डिव को हम क्लास देंगे कोल 12 की। और इसके अंदर हम एक पी का टैग लेंगे और इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड इट इज़ फॉर सेल। सेव करते हैं। तो अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं, देखें ये हमें शो हो रहा है। इसके ऊपर हमने एक हेडिंग भी लेनी है, तो हेडिंग के लिए हम H4 का टैग यूज़ कर लेते हैं और हेडिंग इस पर हम दे देते हैं मोर इन्फो की। सेव करते हैं और अब ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। अब मज़ीद इसकी हम स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। हम इसे एक अपनी तरफ से क्लास दे देते हैं मोर की और CSS में जाके हम डॉट मोर के नाम से यहाँ पे जो क्लास हमने दी है तो इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसे बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का और इसमें हम बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने देना है 5 पिक्सल का और इसमें मार्जिन टॉप भी हम दे देते हैं 20 पिक्सल। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास काफ़ी अच्छा मोर इन्फो नज़र आ रहा है। अब इन दोनों के मिड में हमने शो करवाना है एड्रेस। तो एड्रेस को शो करवाने के लिए हम मोर इन्फो से ऊपर यही वाली हम इसकी डिव कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और मोर इन्फो की जगह हम यहाँ पे देंगे एड्रेस और यहाँ पे हम
कोई भी एड्रेस लिख देंगे। सेव करने के बाद अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एड्रेस का पोर्शन भी आ गया है। तो लास्ट में हमने एक बटन शो करवाना है जो कि होगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से, ताकि जो भी पर्सन डिटेल के पेज पे आए बाद में हमसे कॉन्टैक्ट भी कर ले यहाँ पे डिटेल इसकी देखने के बाद। अब यहाँ पे हम मोर इन्फो से नीचे बटन एक बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप से बटन को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, तो ये नीचे बटन शो हो रहे हैं। हमें थोड़ा लार्ज बटन चाहिए तो ये नीचे ये वाला हम लिंक कॉपी करेंगे और इसे हम अपने कोड में पेस्ट करेंगे। और इसमें ये चेंजिंग हम ये करेंगे कि प्राइमरी की जगह हम यहाँ पे सक्सेस कर देंगे ताकि ये हमें ग्रीन नज़र आए। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमें बटन किस तरह का शो हो रहा है। तो ये देखें, ये हमें बटन शो हो रहा है। अब हम दो काम यहाँ पे करेंगे, एक तो टॉप से इसे थोड़ा मार्जिन देंगे ताकि ये मिड में आ जाए, और दूसरे नंबर पे इसे हम एक लिंक देंगे कॉन्टैक्ट वाले पेज का ताकि ये नेक्स्ट कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला जाए। तो लिंक देने के लिए इससे सबसे पहले मैं एक एंकर टैग में रखता हूँ। तो एंकर टैग को हम बटन के बाद बंद कर देंगे और इसमें हम लिंक देंगे कॉन्टैक्ट .php का। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और इसमें हमने मार्जिन भी देना है। तो ये बटन वाले टैग में ही हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे हम मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं 70 पिक्सल का। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास ये बटन शो हो रहा है और इसमें अब अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें contact.php वाले पेज पे ले गया। ये पेज हम तब क्रिएट करेंगे जब हम नेविगेशन बार पे वर्किंग करेंगे, वहाँ ये वाला पेज भी क्रिएट करेंगे। तो ये थी हमारी डिटेल वाले पेज की डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में PHP का कोड लिखेंगे और डिटेल पेज में हम जो अपनी दो पिक्चर्स हैं उन्हें शो करवाएंगे और जितना भी ये हमने आज डिज़ाइन किया यहाँ पे सारी चीज़ें PHP के कोड के ज़रिए यहाँ पे हम शो करवाएंगे।